क्वेश्चन कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x² प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के रूट्स का रेशियो 3:2 है। मैंने रूट्स एज्यूम कर लिए अल्फा बीटा, तो रूट्स का रेशियो है, तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट्स की रिलेशनशिप है तो मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ जरूर जाता। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस एम अपॉन ए 12। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, C is 5, A is 12। कुछ और भी गिवन है, ये तो हमने बनाया, सम ऑफ रूट्स बना लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बना लिया। रेशियो ऑफ रूट्स अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये रेशियो है। क्वेश्चन पूछता क्या है, m की वैल्यू निकाल लीजिए। m की वैल्यू निकल जाएगी अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या है, इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो रूट है। तो x की वैल्यू रखी तो m की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा m। या फिर मैं कह दूं अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू निकाल लूं। अल्फा और बीटा निकल आए तो इस एक्सप्रेशन में रख देंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो m आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा अपॉन 2 बन गया। यहां वैल्यू रख दी अल्फा की जगह 3 बीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई दिस बीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। बीटा स्क्वायर 5 अपॉन 12, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 2 इज 2 अपॉन 3, 2 6 12। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 18। बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/18 प्लस माइनस रूट 5, इट इज 2 मल्टीप्लाई 9 का रूट आप निकाल सकते हो। सो बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 रूट 5/2। डिनोमिनेटर रैशनलाइज भी कर सकते हैं हम, अभी फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। ये बीटा आ गया, यहाँ रख दीजिए, स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ नहीं, फिर एक सॉल्व कर दीजिए, m की वैल्यू आ गई। या फिर यहाँ रख दीजिए अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 स्क्वायर रूट 5/2। मल्टीप्लिकेशन 3 कैंसल्ड, प्लस माइनस 1/2 रूट 5/2 अल्फा। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस m/12। अल्फा प्लस माइनस 1/2 रूट 5/2, बीटा प्लस माइनस 1/3 रूट 5/2 इज इक्वल टू माइनस m/12।
पॉजिटिव नेगेटिव रूट 5/2 इज कॉमन 1/2 प्लस, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हमने कॉमन ले लिए थे, 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -m/12। एलसीएम ले लीजिए 6 3 + 2 प्लस माइनस रूट 5/2 मल्टीप्लाई 5/6 इज इक्वल टू -m/12। 6 2 12 इधर आएगा, या फिर आप मत लिखिए इस तरह से, -m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5/2 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई दिस वन 12। 6 2 12 5 2 10 प्लस माइनस 10 रूट 5/2 रैशनलाइज करना है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो -m इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 5 2 10 2 2 हो गए, इनका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2 2 5 10 प्लस माइनस 5 रूट 10 माइनस m इज इक्वल टू साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस 5 रूट 10, एक ही वैल्यू है इसलिए इसमें भी वापस इसको लिखा जा सकता है m इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 10। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये आपके लिए, सेम, ठीक है क्या भाई, x² प्लस px प्लस 12 के रूट्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स का रेशियो 1:3 है, p की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन कहता है r इज द रेशियो ऑफ रूट्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, रूट्स अल्फा बीटा r रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। वैल्यूज बनाएंगे, r+1 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1, एलसीएम लिया अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा, r+1 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, ये स्क्वायर बनाना है, तो r+1 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। नाउ r+1 होल स्क्वायर अपॉन r, आप ऐसे लिख सकते थे r+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r+1 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज अल्फा अपॉन बीटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम बनाएंगे बीटा अपॉन अल्फा, एक बीटा कैंसिल, ये अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ये बन गया डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन ए अपॉन सी, एक ए कैंसिल, बी स्क्वायर डिवाइड अपॉन ए सी डिवाइडेड बाई ए सी।